हेलो डार्लिंग, कैसा है? हेलो कौन? तेरी दादी। नहीं नहीं नहीं, तेरी बीवी। अरे इधर से फोन किया? जैन साहब के घर से। तू कहाँ है? मैं तो चल के घर आ रहा हूँ। चल के क्यों? वो काम पर गया था ना, तो बिना पैसे दिए भगा दिया। तो अब क्या, वही तो बोला, चल के आ रहा हूँ। अरे गधे, तेरे पास पैसे तो थे ना? अब नहीं है, जीन्स पैंट खरीद लिया ना। तो अब कैसे आएगा तू? चल के आ रहा हूँ, कल तक तो पहुँच ही जाऊंगा। चल चल, बाद में बात करती हूँ। आरुषि, काम खत्म करने के बाद घर चली जाना। मैडम, हाँ? 200 रुपए चाहिए थे, आप मेरे पगार में से काट लेना। क्या? उसकी तनख्वाह से वो 200 रुपए मांग रही है, एडवांस। ये बार बार एडवांस ही मांगती रहती है। पूरी तनख्वाह पहली तारीख को ही दिया करो, या एडवांस पे ब्याज लो। अब क्या 200 रुपए पर भी मैं इस बेचारी से ब्याज लूं क्या? देखो आरुषि, ध्यान रहे, आज के बाद से एडवांस मांगना मत, वरना ब्याज देना पड़ेगा। समझ गई ना? बस अड्डा, चलो चलो जल्दी करो। भैया, विल्लुपुरम की बस। विल्लुपुरम जा रहा है? वो कंडक्टर खड़ा ना, मूंछ वाला, वहीं पे। भैया, ये बस विल्लुपुरम जाएगी क्या? हाँ यही वाली है, जाइए अंदर जाइए। विल्लुपुरम जाएगी ना भैया? आपको जाना किधर है? विल्लुपुरम जाना है। हाँ तो जाएगी ना, बैठो। टिकट 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 टिकट। भैया, ये बस विल्लुपुरम जाएगी ना? हाँ जाएगी ना, कितने टिकट चाहिए? एक। पक्का जाएगी ना? अरे जाएगी मेरी माँ। रुको रुको भैया, रुको। बस विल्लुपुरम कितने बजे पहुंचेगी? मुझे नहीं पता, मैं तो अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी। दीदी, विल्लुपुरम कितने बजे पहुंचेंगे? मुझे नहीं पता। भैया, बस विल्लुपुरम कब तक पहुंचेगी? तुमको जाना किधर है? विल्लुपुरम ही जाना है। हाँ तो जाएगी ना, अभी कुछ टाइम है, जाओ बैठो। वही पूछ रही हूँ, कितने बजे पहुंचेगी? 5 बजे पहुंच जाएगी। 5 से पहले नहीं पहुंच पाएगी क्या? एरोप्लेन समझाएगा इसको, ये बस है। जाओ जगह बैठ जाओ। क्यों रो रही हो बेटी? वो मेरा एक दोस्त है दीदी, उसके पास पैसे नहीं है तो वो चल के आ रहा है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये लो, उससे फोन पे बात कर लो। आपने जो नंबर डायल किया है वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया दोबारा प्रयत्न करें। नहीं लग रहा। लगता है रिचार्ज खत्म हो गया। देख भाई, आगे से मैं लेफ्ट ले लूंगा, तू वहीं पर उतर जाना, ठीक है ना? हाँ भैया। शुक्रिया भाई। हाँ ठीक है ठीक है। भैया, ओम शक्ति, चलते रहिए। बाबा, ओम शक्ति। ये विल्लुपुरम है क्या? विलुपुरम जाना है बेटा। हाँ। ये सड़क वहीं जाएगी, डिंडीवरम के बाद विलुपुरम। ठीक ओम है। शक्ति। चलिए चलिए। रुको 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 रुको, रुको ना।
हेलो, कौन है? ए, गाड़ी साइड में लगा। दीदी, मुझे इसके पापा से मिलने का दिल कर रहा है। आप ये सब काय को पूछ रहे हैं? मेरे को इधर से बाहर निकालो। अपन को अपने बच्चे की झलक देखनी है। चुप हो जा बेटा, रो मत, मैं देखता हूं। तुमने ही आरुषि का रेप किया है ना? छोड़ूंगी नहीं तुझे। एक मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता है हैवान। खुद कबूल कर ले वरना तेरी आत्मा से भी सच उगलवा लूंगी बलात्कारी। पिक्चर चल रही है यहाँ पर, क्या काम नहीं तुम लोगों के पास? निकलो। इंक्वायरी करने के बाद मारा होता ना। ये तेजस्विनी का स्टाइल है। सुन, कोई जूस पिला दे इसे। क्यों इतनी जल्दबाजी और गुस्सा कर रही हो? देखो तेजस्विनी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इस तरह जल्दबाजी में एक्शन लेने की वजह से मैं 7 बार सस्पेंड हो चुका हूँ। लो पानी पी लो। अरे पी लो ना। जो भी हो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। और उससे क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे यहाँ कैसे आ गए आप? अरे कुछ तो बोलिए। अरे ये क्या हो गया आपको? अब क्या हुआ? कितनी बार कहूँ तुमसे, क्यों बुढ़ापे में ऐसे धक्के खा रही हो? पोता जल्दी बाहर आ जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, जाओ। साहब, मैं अपने पोते के लिए यहाँ नहीं आई। तो फिर? मुनि के पास ही मेरा करण काम करता था। इसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। तनख्वाह करण को ना देकर मेरे हाथ में देता था। करण कहीं खर्च ना कर दे, इसीलिए मेरे पोते की लापरवाही मैं अच्छे से जानती हूँ। मुनि बहुत शरीफ है। आखिरी बार जब करण के पैसे देने आया तो आरुषि मुनि के साथ थी। मुनि ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने कहा जाने दे, हमें क्या करना है। उस बच्ची को सही सलामत उसके घर छोड़ाते हैं। फिर हम आरुषि को उसके घर छोड़ाए। साहब, मेरे करण से भले ही गलती हो गई होगी, पर मुनि ऐसा पाप कभी नहीं करेगा साहब। उसे छोड़ दो साहब। क्या करना है? ठीक है, अब रोइए मत, चुप हो जाओ। जाओ जाओ, लेकर जाओ। इट्स ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे लग रहा है कि हम वन साइड इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे हाथ में देसी घी रखकर बटर तलाश रहे हैं। क्या हलवाई जैसी बातें कर रहे हो? नॉनसेंस। थैंक यू, लेकिन मैं जो देसी घी बोल रहा हूँ ना, वो लड़की है। तुम पहले उस लड़की के साथ ठीक से इंक्वायरी करो। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ होगा। ये व्हाट्सएप फेसबुक वाली लड़की पर भले ही भरोसा कर लो, लेकिन इन अनपढ़ गंवारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसको कैसे घुमाना है ये इन्हें अच्छी तरह आता है। साथ रहने के लिए एक और घूमने के लिए दूसरा। एक्सीलेंट आरती, कीप इट अप। थैंक्स माँ। बाय दीदी। आरुषि, हाँ, जरा बैठो। तुम इसके पापा से मिलना चाहती हो?